बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम एक बार फिर से अमेज़न के हवाले से। अमेज़न हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ई कॉमर्स के ज़रिए से डिजिटल मेशत को जो है वो मुस्तहकम करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को इजाज़त मिली है कि वो इसकी सेलर लिस्ट में शामिल, और बड़ी खुशी की बात है। इस पर यकीनन हमारे PM का ट्वीट भी सामने आया, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वाकई हम मौशी तौर पर एक और संगे मील को अबूर कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जो अमेज़न है उसकी लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान अमेज़न की लिस्ट में शामिल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कि इस पर बिज़नेस कर रहे थे, या वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जिन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी इन्वेस्टमेंट करवा कर इस जगह पर मुख्तलिफ़ हीले बहाने और हरबे इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में अगेन एक फ़्रॉड मुल्क या फिर एक फ्रॉड जो कंपनीज़ हैं उनके तौर पर पाकिस्तान का नाम सामने आया, जिसकी वजह से अमेज़न में पाकिस्तान का नाम रजिस्टर नहीं रहा। इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम अब भी बात करते चलें तो हालात हमें कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। हम कैपिटल वन टीवी की टीम के हवाले से ही बात करते चलें तो हमने कई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आपके सामने रखी जहाँ हमने लोगों के पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ फ्रॉड बेनकाब किए, बल्कि आपको ये भी बताया कि किस तरह आम सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस बार भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं कि आपने ख़ास तौर पे जो जैसे लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, मुल्क से फ़रार हैं, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन चौधरी, उनके हवाले से चूँकि मुझे मुल्क से बाहर रहने का इत्तफ़ाक़ रहा और ख़ुद मैं बरतानिया में मुक़ीम रही, तो वहाँ के लोगों के साथ गुफ्तगू करने के बाद उनके जो हक़ाइक़ थे हम आप तक लेकर आए, और सच वही हुआ कि वो फिर गिरफ़्तारी की हद तक जो है वो बात पहुँची। इसी तरीके से अगर हम KB ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करते चलें तो FIA ने उनके हवाले से जिस तरह के इक़दाम लिए हम आपके सामने लेकर आए। फिर B4U एक ऐसी कंपनी जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने पर ना सिर्फ उकसाती है, लेकिन कहीं इनका कोई रिकॉर्ड जो हमें सही तरीके से नहीं दिखाई पड़ता। इनके फ्रॉड का क्या तरीक़ा कार है वो भी हम आप तक लेकर आए, और किस तरीके से हर रोज़ इनका नया झूठ बेनकाब होता है वो भी आप तक है। NAB, FIA और दीगर इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जो दर हकीकत पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज कभी उभरने नहीं देती, और इस तरह के लोगों को बेनकाब करना और इनसे बच कर रहना हमारा पहला फ़र्ज़ है। अब भी चूँकि एक बार फिर से बात कारोबार की है, बिज़नेस की है, पैसे की है, तो पैसे की खातिर ये लोग किस हद तक जा सकते हैं हमने आपको दिखाया। अमेज़न पर किस तरह के बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर से काम करेंगे। ऑब्वियसली एक बार फिर से इसमें वो लोग तो शामिल होंगे ही जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अमेज़न के तरीक़ाकार से वाकिफ़ हैं, लेकिन वो लोग भी शामिल होंगे कि जो घरों में बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ख़वातीन जो हैं वो बड़े बेहतरीन अंदाज़ में अपना काम यहाँ से शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करते चलें तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बड़ी पसंद की जाती हैं, और ख़ास तौर पर दस्तकारी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं या पाकिस्तानी क्राफ्ट्स जो हैं उनको दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ये क्राफ्ट्स कहाँ बनते हैं अगर हम इनके हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में घरों के अंदर बैठी ख़वातीन हाथों से बुनती इन क्राफ्ट्स को ना सिर्फ दुनिया तक लेकर आती हैं, वो लोग इन तक पहुँचते हैं जो कि ना सिर्फ इनके काम की आधी उजरत भी नहीं देते, बल्कि इससे 600 गुना मुनाफा भी कमाते हैं। इसी तरह की कंपनियों का जिक्र हमने आपके सामने किया, क्योंकि ये वो लोग हैं शक्ल बदलकर, नाम बदलकर, चेहरे बदलकर ये फिर इसी तरह का काम करेंगे, और शायद मुल्क को इससे एक बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम आपको बताते चलें कि जी 2011-2012 पहली बार नहीं है कि हमारी टीम इस पर काम करी। अमेज़न के ऊपर हम उन सालों से काम कर रहे हैं जब बाकायदा तौर पर अमेज़न जो है उस पर पाकिस्तान सेलर लिस्ट में उसकी शामिल था और बाकायदा तौर पर बिज़नेस कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा बिज़नेस किया, बड़े पॉजिटिवली पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो लोगों तक लेकर गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी शामिल रहे। अगेन मैं कहूँगी लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, B4U जैसे लोग जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और फिर जो लोग उनसे यानी उनके बायर थे, आज भी हम देखते हैं कि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो रो रहे हैं। इसी तरीके से उस वक्त जो बायर्स थे उनको रोना पड़ा, क्योंकि उन तक जो वापस अगर हम बात करें तो उनकी रकम नहीं गई, या फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स थी वो पूरी नहीं थी, कुछ पत्थर भरे गए ताकि वज़न मुकम्मल किया जा सके उन चीज़ों का जो लोगों तक पहुंचानी थी। और इस तरह की छोटी छोटी धोखेबाजियों की वजह से एक बड़ा नुकसान जो है वो ये सामने आया कि अमेज़न ने पाकिस्तान को 2011-2012 या एक डेकेड कह सकते हैं, करीबन 10 साल पहले अपनी लिस्ट से ब्लॉक
कर दिया। फिर इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन दायर की गई एक शहरी की जानिब से कि पाकिस्तान का नाम जो है वो वापस इसमें दाखिल किया जाए। जुनैद हफीज़ उनका नाम था जिन्होंने ये दरख्वास्त दी और फिर एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रेलिवेंट इदारों को लिखा कि इस पर काम किया जाए। सो यूँ अगर हम बात करते चलें तो एक बार फिर से ये 2019 का तस्करा है कि जब इस पर समाअत जो है वो बार बार हुई और मुसलसल काम करने के बाद हम कह सकते हैं करीबन 2 साल के बाद जो है वो फाइनली अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब जबकि हम सेलर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं तो हमें ये देखना होगा कि टॉप जो ट्रेंड है अमेज़ॉन के ऊपर वो क्या है, कौन से बिजनेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए से आपको उनके बारे में भी आगाही देंगे और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर आपको उस इदारे से, उस एकेडमी से भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो आज से नहीं करीबन 2011-2012 से कबल इस हवाले से काम कर रहा है कि अमेज़ॉन पर लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमारी इन्फॉर्मेशन के अंदर भी इस वीडियो की आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और आपसे बात भी कर सकते हैं जिस पर हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस बेनिफिशरी हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हम जानते हैं कि हम बिजनेस माइंडेड लोग हैं तो हम काम करेंगे, लेकिन जैसे कि अमेज़न ने सेलर लिस्ट में शामिल किया पाकिस्तान को, तो घर बैठे हुए ख़वातीन, इवन नौजवान, यहाँ तक कि बूढ़े अफराद अगर उनके पास आइडियाज़ है और वो कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं वो अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। अब चूँकि आपको सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर बतानी है वो ये है कि अमेज़न एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आप ईमेल्स के ज़रिए से, स्मार्ट टेलीफोन्स के ज़रिए से, कंप्यूटर्स के ज़रिए से काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो कि दस्तकारी के काम में हैं या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके काम में, इस तरह के बिजनेसेस में हैं, वो लोग बर वक्त ईमेल्स का जवाब देना नहीं जानते, वो कस्टमर्स को फौरी तौर पर डील नहीं कर सकते, जिसका फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो शायद आपको मीडियोकर बनकर अपनी सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। उनसे आपको बचना होगा। कैसे आप अपने काम के पूरे पैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप अपने ख़ानदान का वो फ़र्द बन सकते हैं जो कि उनके लिए रोशनी की उम्मीद और उनके लिए कमा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन ये ज़रूर आपको बताते चलें कि आपकी जो मुख्तलिफ, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स हैं या फिर जो कंपनीज़ हैं, हम अपनी मेडिकल की कंपनीज़ की बात करते चलें, एजुकेशन सेक्टर की बात करते चलें, हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर बनने वाले मलबूसात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ जेमस्टोन बहुत अच्छा बिजनेस है। इसी तरीके से ख़वातीन जो घर के अंदर बैठी हुई हैं वो सिलाई कढ़ाई के ज़रिए से ख़ुद जो सूट डिज़ाइन है वो करके लोगों तक बेच सकती हैं। पाकिस्तानी दुपट्टस की दुनिया भर में बड़ी मांग है और इसी तरीके से अजरक, शॉल्स, चादरें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ अमेज़न के ऊपर लाई जा सकती हैं। लेकिन अगेन ये बिज़नेस कैसे होगा, क्योंकि पेपल अकाउंट नहीं है, पहले भी ये मामला रहा और इसके लिए अब हुकूमत काम कर रही है। लेकिन उससे पहले कि आप किसी के हाथों किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बने या फिर नुकसान उठाएं, आपने महफूज रहना है उन तमाम चालों से जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ जो हैं वो आप तक लेकर आएंगी। आप महफूज रहेंगे तो पाकिस्तान महफूज रहेगा और अमेज़न का कंसेप्ट जो पाकिस्तान के अंदर आया है वो भी महफूज रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हमारे लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो वाकई बिजनेसेस करना चाहते हैं, उनका नाम भी बदनाम हो जाता है। इन जैसे लोगों के लिए आदम अमीन चौधरी जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और बरतानिया से उन्होंने ज़ाहिर किया लोगों के सामने, लोग उनकी पर्सनालिटी से ना सिर्फ मुतासिर हुए बल्कि उनके वो झूठे अल्फाज जहाँ पर उन्होंने अल्लाह और रसूल का नाम लिया लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और इस बात पर हम लोग ना सिर्फ बेवकूफ़ बने बल्कि हमने एक बड़े पैमाने पर हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके नुकसान उठाया। इसी तरीके से लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और अब B4U के विड्रॉल्स बंद हैं, यहाँ तक कि उनके अपने इन्वेस्टर्स, उनके लीडर्स रो रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों की मिन्नतें करने पर मजबूर हैं कि जी हमें विड्रॉल्स दिलवा दिए जाए। ईद है, हमारे बच्चों की शादी है, हमारे शौक़ अखराजात हैं, लेकिन जो लीडरान बने हुए हैं, जो मालिकान बने हुए हैं B4U के, वो किसी समत उनकी बात नहीं सुन रहे। तो ऐसे लोगों से आपको महफूज रहना होगा ताकि अमेज़न पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बिजनेस माइंडेड लोगों के तरह पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया तक पहुँचे, ना कि इन जैसे लोगों की वजह से, आदम अमीन चौधरी, सैफुल्लाह नियाज़ी और इस तरह के जो लोग हैं, इन तरह के लोगों की वजह से एक बार फिर से अमेज़ॉन को अपने अकाउंट्स पाकिस्तान में बंद करने पड़े। तो एक छोटा सा मैसेज था। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से जो अमेज़न का ख़ास तौर पर जब मुख्तलिफ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एक प्रोग्राम है
وہ کیا ہے، آپ اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر مختلف بزنسز جو خواتین کے لیے ہیں وہ ان پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی اور آپ کو آگاہ کروں گی کہ خواتین کیسے اس پر کام کر سکتی ہیں۔ بہت سی خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا، اس پر پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکاؤنٹ کیسے آپ بنا سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ سے امیزن پر آپ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن بس پیغام یہ ہے کہ آپ نے چال بازوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اور جانے سے پہلے اتنا کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور خاص طور پر امیزن کے حوالے سے ہر انفارمیشن آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے۔